नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर का डिटेल सिलेबस और ये आज इसकी 7th क्लास है। हम टॉपिक कर रहे हैं आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर बहुत अच्छे से फिनिश कर चुके हैं। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर के तहत हमें कंप्यूटर के अंदर लगे कंपोनेंट्स को, घटकों को पढ़ना होता है। उसके तहत हमने मदरबोर्ड के कंपोनेंट को पढ़ना स्टार्ट किया। सीपीयू को बहुत अच्छे से डिटेल से मैं आपको करा चुका हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको डी रैम के बहाने आपकी कंप्यूटर की मेमोरी को बहुत अच्छे से समझाया है और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। उससे रिलेटेड प्रेप क्वेश्चन मैंने आपकी ऐप पे प्रोवाइड करवा दिए हैं, क्योंकि इस क्लास की पीएनजी फाइल और इस टॉपिक से रिलेटेड 20 से 25 क्वेश्चन आप हमारी ऐप पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप प्ले स्टोर पे डायरेक्ट जिस प्रकार से यूट्यूब चैनल है वीर कॉन्सेप्ट से, उसी प्रकार से प्ले स्टोर पर अपनी ऐप है वीर कॉन्सेप्ट के नाम से, और उधर जाइए, उसमें इनरोल कीजिए। आपको एक कोर्स नजर आएगा कंप्यूटर फाउंडेशन के तहत। उसमें ये क्लास की पीएनजी फाइल और इससे रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन, जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पर, और प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड आप बाकायदा देखोगे क्लास के 3 के प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्लास 4 के प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इस प्रकार से आप करते हो तो विश्वास रखिए आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। सरस्वती माता का नाम लेके जय सरस्वती माँ, और पिछला मेमोरी से रिलेटेड हम रिवाइज करेंगे। इस हेडिंग पे मैं वापस आऊंगा, लेकिन हमने जो पहले पढ़ा उस पे देख लीजिए। हमने यहाँ सीपीयू लगाया, सीपीयू लगाई गई सीपीयू सॉकेट में, सीपीयू को ठंडा करने के लिए सीपीयू फैन, इनसे रिलेटेड बातें हम पढ़ेंगे। पावर सप्लाई दे दी पूरे मदरबोर्ड के कंपोनेंट को 20 पिन 8 पावर कन्वर्टर से। डी रैम यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में जो अपना टॉपिक रहेगा वो एक तो ये रहेगा आईडी कनेक्टर। बाहर से आपको जो स्टोरेज के तौर पर आपको हार्ड डिस्क को, ऑप्टिकल डिस्क को, अगर वो अपने मदरबोर्ड से जोड़नी हो तो वो यही आके लगेगी आईडीई में, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। ये स्थान है जहां पर इसके 2 स्लॉट है, 2 जगह है जहां पर आप कनेक्ट कर सकते हो। क्या जोड़ना हो सब कुछ सिखाऊंगा डिटेल से, सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान मत होना। क्योंकि हो सकता है कि आपको जब स्टार्टिंग में कुछ बताया जाए तो आपके ऊपर से चला जाए, लेकिन जब चैप्टर के क्लास के एंड में आओगे ना तो एक-एक चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाएगी, और इससे पहले की है तो अब भी करेंगे, परेशान क्या होना है भाई, ठीक है? फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पीसीआई के 5 स्लॉट है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी पीसीआई। पीसीआई की फुल फॉर्म, पीसीआई के 5 स्लॉट क्यों लगाए हैं? क्योंकि हमें बाहर से नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड अपने मदरबोर्ड पे नेटवर्क को चलाने के लिए जोड़ना पड़ता है, एक नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड। हमें ग्राफिक कार्ड जोड़ना पड़ता है। ग्राफिक कार्ड मतलब वीडियो कार्ड के नाम से भी, इसे डिस्प्ले कार्ड के नाम से भी जोड़ते हैं। साउंड कार्ड, और एक होता है टीवी ट्यूनर कार्ड। तो ये बाहर से कुछ डिवाइसेस हमें जोड़नी होती हैं, और जो बाहर से डिवाइसेस जोड़ते हैं उन्हें पेरिफेरियल डिवाइसेस कहते हैं। उसके बारे में भी आज क्लास में देखेंगे, डिटेल से जानेंगे। तो इस प्रकार से आज अपना जो चैप्टर है वो पीसीआई स्लॉट को अच्छे से कवर करना है, और मदरबोर्ड पे इन 2 चीजों को और अच्छे से फिनिश करके फिर कुछ नहीं बचा। नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज बता चुका, एजीपी स्लॉट और कुछ नहीं है, ग्राफिक कार्ड के तौर पर ये सीमोस बैटरी, और फिर एक ये पार्ट बच जाएगा, जो शायद मैं अगली क्लास या आने वाली 2 क्लास में बहुत अच्छे से फिनिश कर दूंगा। उसके बाद आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगे किसी भी कंपोनेंट पे आप अपनी उंगली रख देना, वो आपको पता खुद से ही रख लेना, या किसी से कहना कि भाई मेरे से आप बहुत अच्छे से बता दोगे। और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया है कि एक टाइम ऐसा आएगा, अगर आपने शिद्दत से इस सब्जेक्ट को किया, साथ-साथ क्वेश्चन लगाए, तो इस सब्जेक्ट को आप पढ़ाने लगेंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, बस आपको मेरे साथ धैर्य बना के रखना पड़ेगा। ठीक है भाई? तो अब क्विक रिवीजन के तौर पर पहले जो पिछली क्लास का, बाकी मैंने चीज़ें हटा दी जो बार-बार रिवाइज़ की थी, अब मैंने काम-काम की चीज़ें रखी हैं, जो पिछली क्लास की है, जो मेरे को लगता है कि भी रिवाइज़ कराना आपके लिए ज़रूरी है। टॉपिक तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अब ये रिवीजन करेंगे, आने वाली एक क्लास में और करेंगे, फिर इसको भी हटा देंगे, फिर अगला कोई टॉपिक उठा लेंगे रिवीजन के तौर पर। तो सीपीयू को जिस स्थान पर लगाते हैं वो सीपीयू सॉकेट होते हैं। 4th जनरेशन का सबसे अहम पुर्जा, जिसे माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते थे, जिसको बहुत डिटेल से हमने पढ़ा, उसको कहाँ लगाएँगे? सीपीयू सॉकेट, खाँचे में लगाएँगे, सीपीयू के खाँचे में। सीपीयू को ठंडा करने के लिए, क्योंकि सीपीयू जैसी बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज़ होती है, जो प्रोसेसिंग के दौरान मतलब काम करने के दौरान गर्म हो जाती है, तो उनको ठंडा करने के लिए हम सीपीयू फैन गर्म हवा को बाहर फेंकेगा और हीट सिंक माउंटेड पॉइंट मतलब हवा को प्रसार करेगा, फैलाएगा, उसका यूज़ करते हैं।
फिर आपको बताया कि एटीएक्स पावर कनेक्टर एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडर जो पहले 20 पिन के तौर पर और फिर 24 पिन के रूप में आने लग गया, जिसकी वोल्टेज रेंज 3.5 से बोला था मैंने 3.3 है, लेकर 12 वोल्ट है। सीपीयू जैसे जो ज़्यादा लोड पर काम करते हैं, ज़्यादा वर्कलोड बना रहता है जिसपे, उसको 12 वोल्ट तक की भी हम सप्लाई देते हैं और वो किसके द्वारा देंगे? एटीएक्स पावर कनेक्टर बाहर से हम पावर सप्लाई जोड़ देते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी को मैंने डीरैम पढ़ाना था लेकिन मैंने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पढ़ाया ताकि कुछ चीज़ें क्लियर हो, विज़न क्लियर हो कि हमें क्या करना है। तो मेमोरी को हमने 2 स्लॉट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। प्राइमरी मेमोरी यानी कि प्राइमरी स्कूल वाली यादें अपनी परमानेंट नहीं होती, तो इसका मतलब इसके अंदर डाटा परमानेंट नहीं होता। प्राइमरी को आप नॉन परमानेंट मेमोरी बोल सकते हो। मेन मेमोरी है क्योंकि वहीं से अपना आधार बना। हम यहाँ मेन क्यों कहेंगे? क्योंकि सीपीयू सारा का सारा सीपीयू से कनेक्ट होने वाली मेमोरी आपकी कौन-सी है? प्राइमरी मेमोरी है। फिर मैंने बताया कि ये इंटरनल है और ये सेमीकंडक्टर चिप के तौर पर है, तो सेमीकंडक्टर के नाम से इसे जानते हैं। सेकेंडरी मेमोरी आपकी परमानेंट नहीं है, क्योंकि परमानेंट है क्योंकि आपने प्राइमरी के बाद की सारी बातें आपको याद है, 5वीं का के बाद का स्कूल आपके अच्छे से माइंड में सेट है, तो वो परमानेंट है। ऑक्सिलरी है, क्यों? क्योंकि वो सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, सीपीयू को डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए हमें प्राइमरी में ही डाटा देना पड़ेगा। तो ये ऑक्सिलरी मतलब सहायक के तौर पर है, तो ये डाटा अपनी प्राइमरी को भेजती है। ये एक्सटर्नल है, बाहर से हम कनेक्ट करते हैं और ये बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी के नाम से जानी जाती है क्योंकि इनके अंदर बल्क में डाटा स्टोर होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में डाटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी को, प्राइमरी को पढ़ा परमानेंट रहती है, सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, सेकेंडरी है बाहर से प्रोसेसिंग के बाद का डाटा रहता है और ये अपना डाटा पहले किसमें भेजेगी? प्राइमरी के अंदर ही भेजेगी क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में डाटा रहता है, तो जो सीपीयू को ज़रूरत है वही डाटा आपका भेजा जाता है, ठीक है? फिर मैंने बताया कि प्राइमरी में नॉन परमानेंट रहता है, मेन है क्योंकि सीपीयू से कनेक्ट है और इंटरनली है, जबकि ये तीनों अपोजिट हो जाएँगे आपके सेकेंडरी में, कैसे? नॉन परमानेंट का परमानेंट हो जाएगा, मेन का आपका ऑक्सिलरी हो जाएगा और इंटरनल का आपका एक्सटर्नल हो जाएगा। ये आपकी सेमीकंडक्टर चिप के तौर पर है, जबकि इसमें डाटा ब्लॉक में स्टोर हो जाता है, तो बैंकिंग स्टोरेज के नाम से भी इसे इंडिकेट कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी को 2 भागों में फिर से बाँटा गया है नेचर के अनुसार। एक तो वो मेमोरी है जिसके ऊपर खड़ा ही रहना पड़ेगा, काम कर, जैसे ही साइड में हटा तो ये बेवफ़ा हो जाएगी। उसमें बोला हमने रैम है यानी कि वोलाटाइल नेचर है, घुलनशील, परिवर्तनशील नेचर है किसका? रैम का। पावर गॉन, डाटा गॉन। एक है जिसको काम दे दिया तो वो करती रहेगी, उसमें आपका कैसा नेचर है? नॉन वोलेटाइल, अघुलनशील नेचर है, जिसमें आपकी रोम आती है। तो पावर गॉन, डाटा गॉन रैम है, पावर गॉन डाटा रिमेन कांस्टेंट वो रोम आती है और इसी वजह से रोम के अंदर हम एक परमानेंट प्रोग्राम रखते हैं, जो आपका बायोस नाम का प्रोग्राम है, उसी के सहारे अपना कंप्यूटर स्टार्ट होता है। ये बायोस नाम का प्रोग्राम आपका होता तो रोम में है, लेकिन रोम से उठ के किसमें जाएगा? रैम में जाएगा, क्योंकि राजा की रानी कौन है? राजा मतलब सीपीयू और सीपीयू की रानी आपकी रैम ही है, तो उसके अंदर जाएगा। ये जब डाटा रोम से रैम में जाता है, उसको हम बोलते हैं बूटिंग और कंप्यूटर में 2 प्रकार की बूटिंग होती है, एक हॉट बूटिंग, एक होती है कोल्ड बूटिंग। ये सारा कुछ डिटेल से बताऊँगा, अभी मिक्स नहीं करेंगे, बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है उसकी 2 कैटेगरी है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल के अंदर आपकी पावर गॉन, डाटा गॉन तो आपकी कौन आएगी? रैम आएगी। तो रैम के अन्य नाम हो गए अस्थायी, अस्थिर, नाशवान, वाष्पशील, उड़ने वाली। वाष्पशील जो हवा के साथ उड़ जाए, वाष्पशील का मतलब है तो पावर के साथ जो उड़ जाए डाटा वो आपकी वाष्पशील मतलब उड़ने वाली। गैर परिवर्तनशील इसमें नॉन वोलेटाइल, अघुलनशील रोम है, इस वजह से रोम का नाम क्या है? स्थायी है, स्थिर है, गैर नाशवान है, गैर वाष्पशील और नहीं उड़ने वाली है। लेकिन ध्यान रखेंगे रैम और रोम दोनों ही आपकी प्राइमरी है, इनके अंदर डाटा परमानेंट नहीं होता। लेकिन एक का तो डाटा पावर सप्लाई के साथ उड़ जाता है, वो तो आपकी वोलेटाइल नेचर में आ गई, रैम हो गई। एक का डाटा पावर सप्लाई के जाने के बाद भी रहता है, इसका मतलब वो आपकी कौन-सी आ जाएगी? वो आपकी नॉन वोलेटाइल यानी कि आपकी अघुलनशील। घुलनशील मतलब घुल जाए डाटा और अघुलनशील मतलब जिसके अंदर डाटा रहे, तो उसी के अंदर हम क्या लिखते हैं? बायोस नाम का प्रोग्राम भी लिखते हैं। तो ये रैम और रोम के नाम हो गए। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, जो काम प्राइमरी में हमने देखा वो सारे के सारे नाम आ जाए। रैम प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है, मेन मेमोरी है और इंटरनल है। रैम के अंदर हमने 2 अच्छा नेचर कैसा है इसका? तो इसका नेचर कहेंगे वोलेटाइल नेचर है, मतलब नॉन परमानेंट नेचर है, पावर गॉन, डाटा गॉन। रैम को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एसरैम और डीरैम। स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू डीरैम, क्योंकि डीरैम में डायनेमिक रैम के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसके अंदर बार-बार रिफ्रेश करना पड़ता है। कैसे, क्यों करना पड़ता है वो जानेंगे बाद में। लेकिन एसरैम के अंदर रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, लेकिन ये कॉस्टली है। हम अपने जनरली कंप्यूटर में डीरैम का प्रयोग करते हैं क्योंकि हमें इतनी महँगी डिवाइसेज़ नहीं लगानी होती। रिफ्रेश करते हैं हम, कोई इतने बड़े बिज़नेसमैन नहीं है, लेकिन बहुत ही गहन अध्ययन करना हो, माइक्रो सेकंड का खेल हो, तब हम किसका यूज़ करेंगे? एसरैम, स्टैटिक रैम का यूज़ करेंगे, लेकिन वो कॉस्ट
तो रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। ये नॉन रिफ्रेशेबल है, ये रिफ्रेशर जिसको रिफ्रेश करना पड़ता हो। फिर आपने देखा जो नाम आपके प्राइमरी मेमोरी में रोम के भी आ जाएंगे, फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी है, मेन है और इंटरनल है। लेकिन नेचर कैसा है, नेचर है इसका कौन सा, नॉन वोलाटाइल, परमानेंट डाटा रहता है इसके अंदर, पावर बाउंड डाटा रिमेन कॉन्स्टेंट इसके अंदर मिल जाएगा। रोम का एक अन्य नाम है वोर्म, राइट वंस रीड मेनी, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोग्राम लिख दिया तो वो बार बार आप पढ़ सकते हो। इसी वजह से बायोस नाम का प्रोग्राम आपके अंदर रोम के अंदर लिखा जाता है, जिससे अपना सिस्टम क्या होता है, स्टार्टअप होता है। क्लियर है। ये रोम के अन्य पार्ट भी देखें, मास्क रोम जिसके अंदर पहले से प्रोग्राम हो, प्रोग्रामेबल, इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, तो ये आपने सारी डिटेल से पढ़ेंगे जब हम मेमोरी को देखें। तो यहाँ तक हम अच्छे से पढ़ चुके हैं आज की। अब यहाँ से क्लास में अपना फ्रेश फिर से स्टार्ट होगा। होप सो कि पिछला आपने रिवीजन किया होगा, मैंने करा दिया क्लास के एंड में आपको। अब हम उठाएंगे पहले किसको, आईडी कनेक्टर को, जिसके दो स्लॉट आपके मौजूद है। स्लॉट का मतलब समझते हो ना, X2 का मतलब क्या है, DRAM मेमोरी स्लॉट X2। X2 का मतलब ये कि दो जगह यहाँ पर मौजूद है। 2 बेडरूम हाउस मतलब 2 बेडरूम, 3 बेडरूम हाउस मतलब 3 बेडरूम, समझ गए। तो यहाँ पर X2 का मतलब है कि यहाँ दो जगह है जहाँ पर आईडी कनेक्टर लगा सकते हैं। आईडी कनेक्टर, आईडी मतलब इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, और पीसीआई के 5 स्लॉट हैं जिसमें आप 5 प्रकार की डिवाइसेस यहाँ लगा सकते हैं। चलो पहले आईडी को पूरा करते हैं। आईडी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। आईडी की फुल फॉर्म क्या रहेगी, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से इसे जानता है। अच्छा, इस शब्द से ही याद हो जाएगा आईडी की, ये सब ड्राइव का मतलब क्या होता है। ड्राइव जैसे आप अपनी भाषा में क्या बताओ, बाइक को राइड किया जाता है, गाड़ी को ड्राइव किया जाता है। गाड़ी को ड्राइव ड्राइव मतलब चलाना, तो चलाएंगे कब, चलाएंगे जब जब भाई हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना हो। ठीक उसी प्रकार से कोई डाटा किसी के अंदर स्टोर करना हो या फिर किसी से डाटा लेना हो तो ड्राइव का प्रयोग किया जाएगा। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पुराने मूवी में आपने देखा होगा कि एक बड़ी सी डिस्क होती थी और उसके ऊपर ना एक ऐसी ऐसे करके जोड़ते थे, साइड में पड़ा होता था, उसको उठा के उसके ऊपर फिर वो घूमने लग जाती थी, चक्रिया घूमने लगना जाता था, और उसके ऊपर एक बड़ा सा धत्तू, और उससे फिर साउंड आने लग जाती थी। जो उस डिस्क से वो ऊपर उठा के रखता है, फिर वो घूमने लग जाती थी डिस्क, और फिर वो उसको रीड करता था, थोड़ा थोड़ा हिलता था। वो जो रखा है वही ड्राइव होता था, वही ड्राइव है। ड्राइव का मतलब किसी चीज से डाटा को या तो उसके अंदर स्टोर करना या उससे लेना, ड्राइव करना, उसको ड्राइव मतलब चलाना, चलाना। तो ठीक है, तो आईडी कनेक्टर यानी कि इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक, जिनके अंदर आपने बहुत ज्यादा मात्रा में डाटा स्टोर किया है या करने वाले हो, या फिर डाटा स्टोर कर रखा है और अब आपको जरूरत है आप लेने वाले हो, तो वो कौन कौन सी डिवाइस हो सकती है। सर वो बहुत ज्यादा मात्रा में आपका हार्ड डिस्क हो सकता है, फिर या फिर आपका क्या हो सकता है, या फिर आपका वो ऑप्टिकल डिस्क हो सकता है, उसके अंदर ही डाटा। और भी बहुत सारी डिवाइस है, मैंने दो का एग्जांपल लिया क्योंकि दो ही स्लॉट है तो दो से एग्जांपल लिया। तो कह रहे हैं कि इसका उपयोग आमतौर पर हार्ड डिस्क, ड्राइव को छोड़ दो, हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क को कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी कि हार्ड डिस्क, बाहर से अगर आपको हार्ड डिस्क जोड़नी हो, बाहर से आपको ऑप्टिकल डिस्क जोड़नी हो, तो वो कहाँ लगाएंगे, ये देखो, ये मैंने थोड़ा जूम कर दिया, और पहले ये दो स्लॉट, ये दो देखो, ये दो स्लॉट ब्लैक रंग, ब्लू से आगे ब्लैक रंग के ये दो स्लॉट, और उनको फिर मैंने यहाँ जूम करके दिखा रखा है भाई, ये वो दो स्लॉट है जिसके अंदर आपकी क्या लगेगी, हार्ड डिस्क। देखो आईडी के दो स्लॉट है, हार्ड डिस्क, यानी कि बाहर से जब आपको हार्ड डिस्क ऑप्टिकल डिस्क जोड़नी हो, किस लिए, या तो कोई प्रोग्राम को बहुत ज्यादा मात्रा में डाटा को स्टोर करने के लिए, या फिर डाटा पहले से स्टोर है तो उसको फिर से अपने सीपीयू को जरूरत है उसको फिर से देना। और ये क्या है, हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क आपकी सेकेंडरी है, सेकेंडरी से घूम फिर के डाटा फिर किस में आएगा, प्राइमरी में आएगा। तो कह रहा है कि बाहर से अगर आपको हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, कोई भी ड्राइव जिसमें बहुत सारा डाटा आप स्टोर कर सकते हो, उसको जोड़ना तो आप किस में जोड़ेंगे, आईडी, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ड्राइव का मतलब क्या होता है, डाटा को लिखना या डाटा को लेना। अच्छा एक ये शब्द और सुनो, डाटा को रीड करना और राइट करना, हालांकि आगे आएगा लेकिन फिर भी मोटा मोटा बताते हैं। जब किसी चीज में आप डाटा स्टोर करते हो तो उसको बोलते हैं राइट करना। जैसे कॉपी में आप मेरी बात सुन के कोई एक पॉइंट लिखना चाहो तो लिखोगे तो उसको बोलते हैं राइट, राइट ही तो कर रहे हो, तो आप उसके अंदर डाटा स्टोर कर रहे हो कॉपी के अंदर। और जब जरूरत पड़ी रिवीजन के तौर पर तब आपने डाटा को पढ़ा, अच्छा सर ने ये बताया था, इसका मतलब अब ये रीड करना। तो किसी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस के अंदर डाटा को स्टोर करना राइट होता है, और जरूरत पड़ने पर फिर से इस्तेमाल करना रीड होता है। रीड मतलब यूज करना और राइट मतलब लिखना, स्टोर करना। तो ये ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक है, राइट और रीड के तौर पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बाहर से कोई भी हार्ड डिस्क अगर मदरबोर्ड से, अब ऑप्टिकल डिस्क और हार्ड डिस्क में मैंने हार्ड डिस्क का एग्जांपल लिया ताकि समझने में आसान हो।
मदरबोर्ड से जोड़नी हो, बाहर से कोई भी हार्ड डिस्क, कह रहे हैं कि बाहर से कोई भी आपकी अगर हार्ड डिस्क मदरबोर्ड से जोड़नी हो तो वह आईडीई के माध्यम से ही मदरबोर्ड से जुड़ती है। ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये मदरबोर्ड है और इस मदरबोर्ड पे आपके ये 2 स्लॉट बना रखे हैं आईडी के। अगर हार्ड डिस्क आपको जोड़नी है तो इन पिन के माध्यम से वो आपकी हार्ड डिस्क आके यहाँ कनेक्ट हो जाएगी और ड्राइव के द्वारा उनमें या तो डाटा राइट किया जाएगा या डाटा रीड किया जाएगा। आईडी के मदरबोर्ड पर कुल मिलाकर कितने स्लॉट है? कुल मिलाकर 2 स्लॉट है। कुल मिलाकर कितने स्लॉट है? 2 स्लॉट है। इसका मतलब 2 हार्ड डिस्क बाहर से मदरबोर्ड पर जोड़ी जा सकती है। 2 हार्ड डिस्क भी जोड़ी जा सकती है, 2 ऑप्टिकल डिस्क भी जोड़ी जा सकती है, कोई 2 और प्रकार की ऐसी डिवाइसेस जोड़ी जा सकती है जिनके अंदर बहुत सारा डाटा आपने स्टोर कर रखा हो या फिर उनके अंदर आप बहुत सारा डाटा स्टोर करना चाहते हो। क्लियर है ये बात? समझ गए इस बात को? कोई मुश्किल नहीं है कि आईडी के यहाँ 2 स्लॉट है जिसके थ्रू आप बाहर से कोई डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा एक और सुनो, एक ये मैं जो बता रहा था कि बाहर से ये शब्द क्या है? बाहर से कोई भी डिवाइस जब जोड़ते हैं, अब बार-बार कहते हैं कि बाहर से कोई डिवाइस जोड़नी हो, बाहर से कोई डिवाइस जोड़नी हो, तो सर क्या कंप्यूटर की भाषा में इसका कोई पर्टिकुलर नाम है? बिल्कुल नाम को देखते हैं, पेरिफेरियल डिवाइसेस। ये पेरिफेरियल डिवाइसेस और बताता हूँ मैं आपको, फिर मैं चाय लूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो कह रहे हैं पेरिफेरियल डिवाइसेस क्या है? पेरिफेरियल डिवाइसेस क्या है? तो पढ़िए इसके बारे में। वो कह रहा है कि जब कोई भी डिवाइस मदरबोर्ड से बाहर से आकर जुड़ती है, कोई भी डिवाइस हो, एक्स वाई जेड कोई भी डिवाइस हो सकता है कि भाई आप कोई डाटा दे रहे हो तो कोई इनपुट डिवाइस जोड़ेंगे, मदरबोर्ड से आपने कीबोर्ड का वायर, माउस का वायर या फिर कोई ले रहे हैं, जैसे मान के चलो आप मेरे को मॉनिटर स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो आपको मैं मॉनिटर पे दिखाई दे रहा हूँ, ये आउटपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर का वायर आपके मदरबोर्ड से निकलेगा, किसके? केस, कैबिनेट केस है ना, उससे पहले मदरबोर्ड से कनेक्ट होके फिर आपके इस बक्से से जो आपका प्लास्टिक का या फिर हो सकता है कि भाई आपने बहुत स्टैंडर्ड का बना रखा हो, उसी कंप्यूटर केस मतलब जिसको आप सीपीयू कह रहे हो तो उसे बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा और मदरबोर्ड पे पीछे की तरफ आके कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कोई भी इनपुट डिवाइस, कोई आउटपुट डिवाइस, जैसे थोड़ी देर पहले हमने आईडी इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 स्लॉट में हार्ड डिस्क को जोड़ा था, ऑप्टिकल डिस्क को जोड़ा था। तो ये बाहर से कौन सी डिवाइस जोड़ रहे हैं? कोई इनपुट जोड़ रहे हैं, आउटपुट जोड़ रहे हैं, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क आपकी स्टोरेज डिवाइस है। तो ये बाहर से कोई भी, जब भी कोई डिवाइस मदरबोर्ड से बाहर से आकर जुड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे मेरे भाई पेरिफेरियल डिवाइसेस कहते हैं। आगे से ध्यान रखना, बाहर से कोई भी डिवाइस अगर जोड़ी जाएगी तो उसे पेरिफेरियल डिवाइसेस के नाम से जाना जाएगा, उसे पेरिफेरियल डिवाइसेस कहा जाता है। क्लियर है? तो ये पेरिफेरियल डिवाइसेस को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? भाई अगर डाटा को दे रही है तो वो इनपुट डिवाइस है, अगर डाटा को स्टोर कर रही है तो वो स्टोरेज डिवाइस है और अगर डाटा को फिर से यूजर को वापस दे रही है, भाई पहले हमने कंप्यूटर को दिया, कंप्यूटर ने उसकी प्रोसेसिंग करके स्टोर कर लिया और कंप्यूटर हमें वापस दे रहा है तो आउटपुट डिवाइस है। तो बाहर से 3 ही प्रकार की डिवाइस जुड़ सकती है। कोई भी डिवाइस का आप नाम लोगे, एक्स वाई जेड कोई भी डिवाइस हो, आपने स्कैनर कहा, स्कैनर कह रहे हैं मतलब हमारा डाटा कंप्यूटर को जा रहा है तो वो इनपुट पे आ गया। आपने प्लॉटर कहा, हम कंप्यूटर हमें डाटा दे रहा है तो वो आपके आउटपुट में आ जाएगा। समझ रहे हो ना? हमने कहा कि भई कोई जॉयस्टिक है, गेम खेल रहे हैं तो हम जॉयस्टिक के सहारे, उस हैंडल के सहारे अपनी इनपुट दे रहे हैं तो आपने पेन ड्राइव कहा जिसमें फोटो, वीडियो बहुत सारी चीजें स्टोर है, तो वो स्टोरेज में आ जाएगा। कहने का मतलब है बाहर से मदरबोर्ड से 3 ही प्रकार की डिवाइस जुड़ सकती है और वो 3 की कौन कैटेगरी रहेगी? वो 3 की रहेगी इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट। तो इनपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस ये सारी की सारी क्या कहलाती है? पेरिफेरियल कहलाती है। अब पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है इसका मैं बताता हूँ। इनपुट में कौन-कौन सी एग्जांपल के तौर पर हमने कहा कीबोर्ड, माउस, स्टोरेज में मैंने कहा पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी है ना? पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी और आपके आउटपुट में मैंने 2 एग्जांपल ले लिए जैसे मॉनिटर और प्रिंटर। क्या ले लिया? मॉनिटर और प्रिंटर। आपसे पेपर में पता है कैसे क्वेश्चन, जैसे आपसे कह दिया कि बताइए कीबोर्ड क्या है? आपसे ये कह दिया क्वेश्चन में कि कीबोर्ड क्या है? अब ऑप्शन सुनना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, कीबोर्ड क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया कीबोर्ड आपका आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड आपका आउटपुट डिवाइस है। दूसरा ऑप्शन दिया आपको कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है और बच्चा बहुत टूट के पढ़ता है ऑप्शन नंबर बी सही। लो भाई 1 नंबर पक्का। आगे सुनिए, आगे सुनिए, कहानी में बाकी है। सी बोला कि आपका कीबोर्ड है वो पेरिफेरियल डिवाइस है, पेरी शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा डिवाइस है, पेरिफेरियल डिवाइस है। और डी ऑप्शन दिया क्या? डी ऑप्शन में दिया कि बी व बी व सी दोनों। अब बताओ, ये बच्चे ने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि चाहे कोई भी इनपुट डिवाइस हो, कोई भी आउटपुट डिवाइस हो, कोई भी स्टोरेज डिवाइस हो, वो आपकी इनपुट, स्टोरेज और आउटपुट की कैटेगरी में होने के साथ साथ
कौन सी डिवाइस कौन सी कैटेगरी में जाएगी? अरे भाई, आप अपने बाप की 3 संतान हो, ठीक है? राम, श्याम और घनश्याम। राम आपके इनपुट देता है, श्याम आपकी प्रोसेसिंग करता है और घनश्याम आपके आउटपुट देता है। लेकिन हो किसके आप? तो आप कहेंगे सर हम हैं परमेश्वर के, राम, श्याम, घनश्याम परमेश्वर की 3 औलाद है। तो बाप को कैसे भूल सकते हो? राम है ये श्याम है मान लेते हैं, ये श्याम है, राम है या घनश्याम है, कोई भी हो। तो उसको लिख दिया हमने कि इनपुट है, स्टोरेज है, आउटपुट है। लेकिन बाप को कैसे भूल सकते हो? बाप किसकी औलाद है? ये पेरिफेरियल डिवाइसेस। तो ये हमेशा किस में जाएंगे? पेरिफेरियल डिवाइसेस में जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा जी कीबोर्ड ना बोलकर मैंने कहा कि बताइए कि आपको नाम ही नहीं पता। आपने बोला कि मिडी नाम की कोई डिवाइस है, MIDI, मिडी नाम की कोई डिवाइस है, बताइए किस कैटेगरी में आएगा? ऑप्शन सुनिए। इसने बोला इनपुट है, इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी बोला आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन सी बोला आपका कि ये बोल दिया इसने कि पेरिफेरियल डिवाइसेस है, पेरिफेरियल डिवाइस है। ऑप्शन डी बोला इसने सी, ऑप्शन डी बोला इसने ए व सी दोनों, ए व सी दोनों। अब मान के चलो आपको ये नहीं पता था कि ये मिडी इनपुट में आता है, स्टोरेज में आता है या आउटपुट में आता है, लेकिन इतना तो क्लियर है कि ये भाई चाहे इनपुट में आए, चाहे आपके स्टोरेज में आए, चाहे या आपके आउट में आए, ये इनका बाप को नहीं भूल सकता। बाप कौन है? पेरिफेरियल। तो बाहर से कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो, अब ये अंदरूनी तो है नहीं। अगर अंदरूनी होती तो अपनी इस लिस्ट में आ जाती, कहीं ना कहीं इस लिस्ट में देखते हैं मिडी नाम की कोई डिवाइस। मिडी नहीं है, अंदरूनी तो नहीं है, इसका मतलब बाहर से कनेक्ट किया है, और बाहर से कनेक्ट करते तो उसे हम क्या कहते हैं? पेरिफेरियल। तो ऑटोमेटिक ही अपना उत्तर क्या हो जाएगा? आपको पेरिफेरियल के साथ जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि मिडी आपकी जो भी हो, हालांकि मिडी है वो आपकी इनपुट के साथ पेरिफेरियल आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है? यहां तक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी मैं एक बार चेक। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। पेरिफेरियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो हमने देखा आईडीई। आईडी मतलब बाहर से कोई भी इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, बाहर से हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क जब आप अपने मदरबोर्ड पे कनेक्ट करेंगे तो कहाँ कनेक्ट करेंगे? आईडी पे। और बाहर से कोई भी डिवाइस कनेक्ट की जा रही है तो वो क्या कहलाएगी? पेरिफेरियल डिवाइसेस के। तो पेरिफेरियल डिवाइसेस के तौर पे ही तो अपने हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क जोड़ा है। तो पेरिफेरियल डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये दोनों क्या है? स्टोरेज की कैटेगरी में आती है। आईडी पे कनेक्ट होगी, 2 स्लॉट इसके बना रखे हैं। क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाएं। अब आता है जी पीसीआई स्लॉट। पीसीआई स्लॉट वो डिटेल से हमें पढ़ना है पीसीआई स्लॉट को, क्योंकि पीसीआई स्लॉट में कुल मिलाकर 5 स्लॉट अपने पास हैं जिसमें अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट होगी। तो सबसे पहले पीसीआई की फुल फॉर्म। पीसीआई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? पीसीआई की फुल फॉर्म हो जाएगी पेरिफेरियल कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड का मतलब होता है चीजों को जोड़ना। आप और हम आज नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, समझ गए? एक दूसरे को जोड़ना। तो पीसीआई मतलब पेरिफेरियल। पेरिफेरियल का मतलब अभी बता के आया हूं, बाहर से कोई डिवाइस जोड़ना। बाहर से कोई भी डिवाइस मदरबोर्ड से कनेक्ट होगी तो वो आपकी पेरिफेरियल डिवाइस कहलाएगी। कितनी कैटेगरी में जाएगी पेरिफेरियल? या तो कोई इनपुट के तौर पर होगी, या कोई स्टोरेज के तौर पर होगी, या कोई आउटपुट के तौर पर होगी। तो इनपुट हो चाहे स्टोरेज हो चाहे आउटपुट हो, वो आपकी जहां पर आके कनेक्ट होगी वहां उस स्थान को हम क्या कहेंगे? उस स्थान को, या तो आपने आईडी कनेक्टर बोल दिया था, वहां पर स्टोरेज, हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क जोड़ रही थी, या फिर उस स्थान को आप पीसीआई स्लॉट कहेंगे। क्या कहेंगे? पीसीआई। तो पेरिफेरियल मतलब बाहर, बाहर से इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, कोई भी डिवाइस आपकी इनपुट, स्टोरेज और आउटपुट कोई भी डिवाइस कनेक्ट हो सकती है। कंपोनेंट्स कोई डिवाइस है, और इंटरकनेक्टेड मतलब मदरबोर्ड से जोड़ी जा रही है। तो पीसीआई स्लॉट क्या होगा? पीसीआई स्लॉट वह स्थान होगा जहां पर कोई बाहर से डिवाइस आके जुड़ रही हो। तो बाहर से आके जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? पेरिफेरियल। पेरिफेरियल में कौन सी? या तो कोई इनपुट होगी, या कोई आपकी स्टोरेज होगी, या कोई आउटपुट होगी। क्लियर है? अब पढ़ते हैं। जब बाहर से कोई भी डिवाइस अपने सिस्टम यूनिट है जी आपका कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड पर जब सीपीयू लग जाए तब आपका सिस्टम यूनिट कहलाता है कंप्यूटर की भाषा में। किताबी लैंग्वेज है थोड़ी, लेकिन परेशान मत होना। जब बाहर से कोई भी डिवाइस अपने सिस्टम यूनिट से जोड़ी जाती है तो वह पीसीआई स्लॉट के माध्यम से मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाती है। पीसीआई स्लॉट के माध्यम से मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाती है। पीसीआई के मदरबोर्ड पर 5 स्लॉट होते हैं जिसमें कोई भी पेरिफेरियल डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी। 5 स्लॉट है, 5 ऑप्शन है अपने पास। जैसे ये सोचो कि आपका कोई घर है और उस घर में आपने
कुछ एक्स्ट्रा रूम बना रखे हैं जिसमें कोई गेस्ट आएगा तो वो वहां आकर रुकेगा, तो कितने रूम बना दिए? 2 बना दिए, 3 बना दिए, छोटा घर है तो 1 बना दिया, गेस्ट रूम बोल दिया उसे। ठीक है, समझ गए इस बात को? तो यहाँ अपने मदरबोर्ड पे कितनी जगह ऐसी 5, जिस पर कोई बाहर से आके डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी। कौन-कौन से वो 5 डिवाइसेज़ होगी, उनको आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन बाहर से आके कनेक्ट होगी उसे नाम क्या कहेंगे? पेरिफेरल। पेरिफेरल में कौन सी 3 कैटेगरी हो सकती है? या तो इनपुट होगा, या आपकी स्टोरेज होगी, या आपकी आउटपुट होगी। तो इनपुट, स्टोरेज और आउटपुट में ही वो 3 पाँचों के पाँचों नाम आ जाएँगे। ठीक है? तो देखते हैं सबसे पहले, अगर बाहर से आपको ग्राफिक कार्ड या वीडियो कार्ड कनेक्ट करना हो, तो वो आपका किस पे आके कनेक्ट होगा? वो आपका पीसीआई स्लॉट में आके कनेक्ट होगा जी, पीसीआई स्लॉट में आके। अगर बाहर से आपको नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड, जिसे आप लैन कार्ड के नाम से जानते हो, जिसके सहारे आपका कंप्यूटर में नेट चलता है, वो भी आपका किससे आके कनेक्ट होगा? वो आपके पीसीआई में कनेक्ट होगा। अगर बाहर से आपको साउंड कार्ड इंटरनली भी होता है, एक्सटर्नली भी होता है, कनेक्ट करना हो तो वो भी आपका किससे आके कनेक्ट होगा? पीसीआई स्लॉट से आके कनेक्ट होगा। अगर मान के चलो बाहर से टीवी ट्यूनर कार्ड, आप चाहते हो कि आपके मदरबोर्ड, आपका जो मदरबोर्ड है जिस पे आप मदरबोर्ड नहीं, जिसे आपकी जो मॉनिटर स्क्रीन है, उस स्क्रीन का प्रयोग एक तो आप कंप्यूटर के तौर पर कर रहे हो, जिस पे आप कोई भी काम करते हो वो दिखाई दे, या फिर आपने सोचा है कि भई इस मदरबोर्ड पे, इस मॉनिटर स्क्रीन को मैं एज़ ए टीवी की स्क्रीन के तौर पर प्रयोग करूँ। आप चाहते हो कि भई जी टीवी देखूँ, मैं न्यूज़ देखूँ, मैं कोई मूवी देखूँ, तो आप किस पे कनेक्ट करोगे? तो भी आप अपने मदरबोर्ड पे पीसीआई स्लॉट में एक जगह होती है टीवी ट्यूनर कार्ड लगाने की, उसमें आके वो टीवी ट्यूनर कार्ड लगाओगे तभी आपकी मॉनिटर यूज़ होगी कैसे? एज़ ए टीवी स्क्रीन के तौर पर। नेक्स्ट, ये जो जितने भी कंपोनेंट है वो सारे के सारे कंपोनेंट आपने बाहर से कनेक्ट करने हैं, और बाहर से आप किस स्थान पर कनेक्ट ऑन करेंगे? पीसीआई स्लॉट पे कनेक्ट करेंगे, पीसीआई स्लॉट पर। पीसीआई मतलब पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड, यहाँ आके आपके कनेक्ट हो जाएँगे। तो कौन-कौन सी 5 जो स्लॉट आपके, उसपे कौन-कौन सी, एक स्लॉट और बच गया सर, ये तो 4 ही है। कोई भी डिवाइस लगा सकते हो। आपकी ज़रूरत के अनुसार, कोई आपने बहुत एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड लगाना हो तो लगा सकते हो। तो ये 5-4 डिवाइसेज़ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और इनसे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ग्राफिक कार्ड, इसका अन्य नाम वीडियो कार्ड भी है। नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड जोड़ना हो जिससे सारे अपने कंप्यूटर में नेट चले। साउंड कार्ड जोड़ना हो ऑडियो को इन करने के लिए, ऑडियो को आउट करने के लिए। और टीवी ट्यूनर कार्ड एज़ पर स्क्रीन को यूज़ करना हो टीवी की स्क्रीन के तौर पर, तो आपको एक कार्ड लगाना पड़ेगा जिसे टीवी ट्यूनर कार्ड लग बोलते हैं, और वो आपका कहाँ कनेक्ट करना होगा? वो आपको पीसीआई के उन 5 स्लॉटों में से 1 स्लॉट पे कनेक्ट करना। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो कह रहे हैं कि पीसीआई के 5 स्लॉट में से किसी एक स्लॉट पे ये डिवाइस आपकी कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, समझ गए? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी आपकी ग्राफिक कार्ड। आपकी क्या पढ़ेंगे? ग्राफिक कार्ड, जिसे आप वीडियो कार्ड या फिर आप उसे डिस्प्ले कार्ड के नाम से जानते हैं। पेपर में एक तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि ग्राफिक कार्ड क्या है? तो हम कहेंगे कि वीडियो कार्ड, जिसकी वजह से आपके मॉनिटर स्क्रीन पे कोई वीडियो दिखाई देती है तो वीडियो कार्ड, या फिर डिस्प्ले होती है कोई स्क्रीन पे कोई चीज़, कोई वीडियो डिस्प्ले होती है तो वो वीडियो कार्ड की वजह से होती है। तो ग्राफिक कार्ड, वीडियो कार्ड, डिस्प्ले कार्ड आप मदरबोर्ड पे कहाँ कनेक्ट करोगे? तो हम कहेंगे पीसीआई स्लॉट पे। क्यों करेंगे? क्योंकि पीसीआई का सर पूरा नाम है पेरिफेरियल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड। पेरिफेरियल का मतलब क्या है? सर कोई बाहर से हमको डिवाइस जोड़ रहे हो। बाहर से किसको जोड़ रहे हैं? सर बाहर से हम वीडियो कार्ड, ग्राफिक कार्ड या डिस्प्ले कार्ड को जोड़ रहे हैं, तो उन्हीं स्लॉट में लगाना अपनी मजबूरी है कि हमने मदरबोर्ड पे एक स्पेशल स्थान बना दिया जिसपे कोई भी बाहर से आके डिवाइस आपकी कनेक्ट हो। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। अब ये ग्राफिक कार्ड है क्या? इसको समझते हैं पहले। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा-सा बेसिक स्ट्रक्चर मेरे साथ समझना पड़ेगा। कैसे? आपने पहले तो इसको समझो, ये डायग्राम है ना जो अब ये आपको दिखाई देगा, ये डायग्राम ना आपके पूरे कंप्यूटर के सिलेबस के दौरान मैं बार-बार बनाता रहूँगा। सीपीयू की रानी कौन है? सीपीयू की रानी है जी रैम। तो रैम से डाटा किसमें आएगा? सीपीयू में। और हम सोचते हैं कि सीपीयू प्रोसेसिंग करने के बाद डायरेक्ट अपनी आउटपुट मॉनिटर स्क्रीन पे दे देता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ स्टेप बीच में से छोड़ देते हैं तो हम ऐसे ही बोलते हैं, इनपुट आएगी, इनपुट की स हम बहुत ही मो एक ही लाइन में कोई बात को खत्म करना हो, पता है हम क्या कहते हैं? हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे, कंप्यूटर की उसकी प्रोसेसिंग करेगा और आउटपुट देगा। एक लाइन में खत्म। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इसे स्टार्ट किया था आईपीओ, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। फिर और देखा थोड़ा, इनपुट देंगे, इनपुट आपकी डायरेक्ट नहीं जाएगी सर, इनपुट का जाने का माध्यम है सीपीयू राजा है तो उसके आगे रानी खड़ी है, तो हमने कहा कि रैम से आपकी इनपुट सीपीयू में जाएगी। फिर अभी और पता है रैम के अंदर तो डाटा कोई परमानेंट नहीं होता ही नहीं,
तो सबसे पहले डाटा होता किसके अंदर है, कोई भी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस के अंदर होता है। तो हमने बताया कि डाटा जाएगा, मान लेते हैं हार्ड डिस्क, किससे जाएगा, हार्ड डिस्क से। हार्ड डिस्क से पहले डाटा किस में जाएगा सर, हार्ड डिस्क से पहला जो डाटा जाएगा वो जाएगा आपका किसके अंदर, अब ये लाइन भी रैम के अंदर। रैम से वो डाटा किसके अंदर जाएगा, सीपीयू के अंदर जाएगा। जब सीपीयू के अंदर जाएगा तो उसे बोलते हैं इनपुट। इनपुट हो गई भाई, इनपुट के तौर पर। आप कहोगे इनपुट के द्वारा तो यूजर ने बहुत पहले ही दे दी थी, बिल्कुल दे दी थी, लेकिन हम सीपीयू के इनपुट के तौर पर बात कर रहे हैं। सीपीयू इस डाटा की क्या करेगा, सीपीयू इस डाटा की प्रोसेसिंग करेगा, निष्पादन करेगा और हमें क्या देगा, एक आउटपुट देगा। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है, क्या वो आउटपुट आपकी डायरेक्ट मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देगी, तो ये रास्ता ब्लॉक है इधर। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, मैं डिटेल से आपको समझाता हूँ। ये समझ में आ गई प्रोसेसिंग, ये सारी बात आप जानते ही हो भी, सीपीयू आपकी प्रोसेसिंग करेगा, सीपीयू का दिए जाने वाला डाटा आपका इनपुट कहलाएगा। अब होगा क्या, वो डाटा आपका जाएगा इसी टॉपिक जिसकी हेडिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पीसीआई के 5 स्लॉट में से एक स्लॉट में जिसमें आप लगा रहे हो ग्राफिक कार्ड, वीडियो कार्ड या फिर आप साउंड कार्ड, उसमें ये डाटा आएगा। सीपीयू से पहले डाटा किस में आएगा, सीपीयू से पहले डाटा आएगा जी आपका ग्राफिक कार्ड में। किस में आएगा जी, ग्राफिक कार्ड में। ये ग्राफिक कार्ड में क्यों आता है उसको हम जानेंगे, और ग्राफिक कार्ड से फिर आपका डाटा किस पे जाएगा, मॉनिटर स्क्रीन पे जाएगा। प्रिंटर है तो प्रिंटर पे चला जाएगा और मॉनिटर है तो मॉनिटर पे चला जाएगा। ये एक प्रोसीजर होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है, कंप्यूटर की इंटरनली प्रोसीजर है ये। आप कहोगे सर हमें तो डायरेक्ट बता रहे थे आप अब तक कि सीपीयू से डायरेक्ट आपको आउटपुट कहाँ दिखाई दे जाएगी, सॉफ्ट लेनी है तो मॉनिटर पर और हार्ड लेनी है तो आपको आउट प्रिंटर पर, प्लॉटर पर। तो फिर ये क्यों नहीं बताया, तो स्टार्टिंग में भी तो मैंने यही बताया था कि आईपीओ एक है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। फिर आपने माना ना कि इसके तो और भी यूनिट है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट के बाद स्टोरेज भी और आपकी कंट्रोल यूनिट पे। धीरे धीरे टाइम टू टाइम आपको अपडेट किया जा रहा है। तो समझो, परमानेंट किसी डिवाइस के अंदर डाटा स्टोर है, वो डाटा स्टोर आपका किसकी तरफ आएगा, वो आपकी रैम से आएगा। रैम में ही आना क्यों जरूरी है, क्योंकि हार्ड डिस्क आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। परमानेंट डाटा तो है लेकिन सेकेंडरी मेमोरी है, वो डायरेक्ट आपकी सीपीयू से कनेक्ट नहीं होती, वो एक्सटर्नल है, एक्सिलरी है, सहायक है, मेन नहीं है। तो वो आपकी रैम में आया। रैम आपकी परमानेंट है, परमानेंट है, लेकिन इसके अंदर परमानेंट डाटा है तो वो आपका डाटा डायरेक्ट किससे कनेक्ट होता है, सीपीयू। सीपीयू उसकी प्रोसेसिंग करेगा। ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन तो यही हो जाएगा कि सीपीयू से कोई भी डाटा आपका डायरेक्ट मॉनिटर स्क्रीन पे नहीं जाता। मैं यहीं से एक लाइन खींच के, यहीं से एक लाइन खींच के और इसको ऐसे काट देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि भाई हाँ सर ने ये पॉइंट बताया था कि डायरेक्ट आपका सीपीयू से डाटा मॉनिटर स्क्रीन पे नहीं जाता। तो डाटा किस पे जाएगा, पहले ग्राफिक कार्ड, और ग्राफिक कार्ड से आपका किस पे जाएगा, मॉनिटर पे जाएगा। अब सुनो, ग्राफिक कार्ड से जो डाटा मॉनिटर की तरफ जाता है वो आपका एक केबल आपको दिखाई देगी। आज के टाइम में तो चलो ठीक है, वो सारी केबलों को ना रिप्लेस कर दिया है आपकी यूएसबी केबल ने, जो कल की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा मैं, यूएसबी पोर्ट उसने रिप्लेस कर दिया है। लेकिन पहले के टाइम में ना मॉनिटर से कनेक्ट होती थी एक वायर, आप देखोगे पुराने सिस्टम में कनेक्ट होती थी वायर, जो आपके इस जिसे आप सीपीयू कह रहे थे, कैबिनेट से निकल के मॉनिटर की तरफ जाती थी, ये ब्लू कलर की वायर, इसको बोलते थे वीजीए केबल। ब्लू से लिखता हूँ, वीजीए, वीजीए केबल, वीडियोग्राफिक अरे केबल। ये ब्लू कलर की होती थी। कैसे कलर की होती थी, भी ब्लू कलर की। और पता है कितनी पिन के माध्यम से, 15 पिन के माध्यम से ये अपने मॉनिटर से कनेक्ट हो जाता, 15 पिन के माध्यम से। मतलब अपने सिस्टम यूनिट जो बक्सा है उससे निकलती थी और मॉनिटर के पीछे जाके वो 15 पिन के ब्लू कलर की होती थी। आज के टाइम में तो ये ब्लैक कलर की है, ब्लू कलर की ये केबल होती थी जिसका नाम था वीजीए केबल, वीडियोग्राफिक अरे। वो 15 पिन के माध्यम से जिस स्थान पर कनेक्ट होते हैं उसे पोर्ट कहते हैं, और 15 पिन होती थी उसे कनेक्ट करने के लिए, 7 नीचे 8 ऊपर की तरफ, ठीक है। तो सीपीयू से कोई भी डाटा सीधा मॉनिटर, क्यों जरूरत पड़ी वीडियो कार्ड की, ग्राफिक कार्ड की या ये डिस्प्ले कार्ड की, उसको बता रहे हैं क्यों हम इस पीसीआई स्लॉट पे लगा रहे हैं। सीपीयू से कोई भी डाटा सीधा मॉनिटर स्क्रीन पे नहीं जाता। सीपीयू से डाटा वीडियो ग्राफिक से होता हुआ वीजीए केबल के माध्यम से, सीपीयू से डाटा किससे, सीपीयू से डाटा, कह रहे हैं सीपीयू से डाटा वीडियोग्राफिक से होता हुआ, वीडियोग्राफिक से होता हुआ कौन सी केबल के माध्यम से, बोल रहा है कि वीजियो केबल, वीजीए केबल, वीडियोग्राफिक अरे के माध्यम से मॉनिटर पर जाता है, ठीक है, मॉनिटर पर जाता है। अभी तक तो सर ये तो पता ही नहीं लगा क्यों भेज रहे हैं इसके थ्रू। तो एक बार फिर से इस डायग्राम को देखेंगे, तो रैम से डाटा सीपीयू में आएगा, सीपीयू से वो किस में जाएगा, ग्राफिक कार्ड में, और ग्राफिक कार्ड से वो डाटा किस में जाएगा, मॉनिटर पे जाएगा। आपको मैंने बता दिया कि डाटा परमानेंटली तो इसके अंदर होता ही नहीं, सबसे पहले किससे आएगा सर, वो आएगा परमानेंट स्टोरेज डिवाइस से। कौन सी, जैसे मैंने कहा किसी हार्ड डिस्क से कोई डाटा आएगा, वो डाटा आपका किसकी तरफ आएगा, वो आएगा सर रोम में,
रैम से फिर आएगा सीपीयू में, सीपीयू से हो जाएगा सर ग्राफिक कार्ड में, और ग्राफिक कार्ड से यहाँ हम ब्लू कलर की ले लेते हैं, ग्राफिक कार्ड से वो जाएगा आपका किस पे, मॉनिटर स्क्रीन पर। ये जो जाएगा इस केबल का नाम है जी वीजीए, वीजीए केबल है ना। तो पहले बात तो इसकी फुल फॉर्म वीडियो, वीडियो, कभी कभार तो वीडियो में वीई लिख देता हूँ मैं, ग्राफिक, वीडियो ग्राफिक, हाँ बेटा ग्राफिक, कोई नहीं मैं बाद में कर लूँगा एक बार क्लास में। वीडियो ग्राफिक अरे, वीडियो ग्राफिक अरे, ठीक है, ये फुल फॉर्म होगी। कितने पिन के माध्यम से, 15 पिन के माध्यम से, कितने पिन के माध्यम से, तो 15 पिन के माध्यम से ये कनेक्ट होगी, 15 पिन के माध्यम से ये यहाँ अपने मॉनिटर से कनेक्ट होती है। ग्राफिक कार्ड की बहुत कम मेमोरी होती है। अब सुनो इस ग्राफिक कार्ड का बेनिफिट क्या आता है। आप बताओ, प्रोसेसिंग के दौरान हमने देख लिया भी जो जो कार्य हुआ, हम क्या करेंगे, हमने देखा कि भाई यूजर बैठा है कोई, समझना इस कॉन्सेप्ट को, समझना तुम फिर हमेशा के लिए ये बात क्लियर हो जाएगी क्यों हम वीडियो कार्ड या वीडियो ग्राफिक कार्ड या डिस्प्ले कार्ड का प्रयोग करते हैं। हम बैठे हैं यूजर, हमने कोई इनपुट दी और वो इनपुट सीपीयू के पास पहुंच गई, सीपीयू ने प्रोसेसिंग, अगर वो नहीं पहुंची, स्लो हो गई, तो हमने रिफ्रेश का बटन दबा दिया। अगर लगता है कि भाई कंप्यूटर ने नहीं किया तो हम यूजर फिर से इनपुट दे देते हैं, प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद सीपीयू ने आउटपुट देनी है। स्टोर करना है तो कोई स्टोरेज डिवाइस में स्टोर भी कर लेगा, लेकिन प्रोसेसिंग के बाद वो किसको देगा, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, किस पे भी तो देगा ना। मान लेते हैं मॉनिटर पे दी, तो मॉनिटर सीपीयू से जब डाटा मॉनिटर पे सीधा तो जाएगा नहीं, सीधा जाए तो मान लेते हैं कि आगे से ये केबल सीधी इधर से ये कनेक्ट होती और ये केबल बीच में से ब्रेक होती। सीपीयू ने तो अपना काम कर दिया था, उसको तो लगा कि भाई मैंने तो आउटपुट दे दी और यूजर को मिल गई होगी। अब यूजर वेट कर रहे हैं कब आउट प्रिंट आए आपका, कब डिस्प्ले हो, कब आपकी शो हो आउटपुट, लेकिन सीपीयू को तो लग रहा है कि भेज दी, क्योंकि सीपीयू का डायरेक्ट कनेक्ट हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। अगर ये कनेक्ट कर किया होता तो ब्रेक हो जाती, या फिर मान के चल तो यहाँ की कनेक्शन लूज होता, या मॉनिटर स्क्रीन या आप में कोई दिक्कत होती, तो सीपीयू को पता नहीं लगता। अब सीपीयू ने क्या किया, एक ग्राफिक कार्ड लगाया, उस ग्राफिक कार्ड में एक इंटरनल मेमोरी, बहुत ही छोटी मेमोरी, कितने की, बहुत बोल रहा है कि बहुत ही छोटी मेमोरी इस ग्राफिक कार्ड की होती है, और उसके अंदर आके डाटा आपका अस्थायी तौर पर स्टोर हो जाता है। पता है क्या करता है ये ग्राफिक कार्ड है ना, जो डाटा आपका सीपीयू से आया है उसकी फोटोकॉपी कर लेता है, उसकी क्या कर लेता है, फोटोकॉपी कर लेता है ना, उसकी फोटोकॉपी कर लेता है, और उस फोटो अस्थायी तौर पर फोटोकॉपी कर लेता है, वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और परमानेंट जो डाटा होता है वो मॉनिटर पे भेज देता है। अगर वो मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाए तो फिर ये अपने फोटोकॉपी को डिलीट कर देगा ऑटोमेटिक, क्योंकि इतनी बड़ी मेमोरी नहीं होती इस ग्राफिक कार्ड की, बहुत ही छोटी मेमोरी है। अगर वो डिस्प्ले नहीं हुआ, डाटा तो लॉस्ट हो जाएगा, अगर फोटोकॉपी नहीं होगी तो फोटोकॉपी अपने पास मौजूद है, उसकी फिर से एक फोटोकॉपी निकालेगा और फिर से अपने मॉनिटर पे। आप जब बीए एमए या जो भी आपने किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो आपकी एक डुप्लीकेट कॉपी ना परमानेंटली स्टोर होती है यूनिवर्सिटी के अंदर, आपकी लॉस हो गई है ना, लेकिन वहां के सिस्टम में तो मौजूद है। आप एक एफआईआर लिखोगे भी मेरी ऐसे ऐसे डीएमसी है ना, लॉस हो गई, मेरे को एक डुप्लीकेट निकाल के दो, वो एक डुप्लीकेट निकाल के दे दो। अगर वही नहीं होगी तो फिर कहाँ से देंगे, समझ गए इस बात को। तो ये जो सीपीयू से आउटपुट है वो मॉनिटर पे डायरेक्ट नहीं जा रही, ग्राफिक कार्ड की एक, ग्राफिक कार्ड की बहुत ही कम मात्रा में मेमोरी होती है। बहुत ही कम मेमोरी क्यों लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई परमानेंट डाटा स्टोर नहीं करना, जिसके अंदर परमानेंट स्टोर करना होता है ना उसकी मेमोरी बहुत बड़ी होनी चाहिए, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। लेकिन जिनके अंदर डाटा थोड़े समय के लिए स्टोर करना हो, जैसे प्रोसेसिंग से पहले हम रैम रोम है ना, कैसे मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, रजिस्टर के अंदर, फ्लिप फ्लॉप के अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो उनकी तो बहुत छोटी है। तो ठीक उसी प्रकार से इसके अंदर परमानेंट नहीं स्टोर करना, फोटोकॉपी को स्टोर करना है, ताकि मॉनिटर पर डिस्प्ले होने से पहले कोई गड़बड़ आए तो फिर से फोटोकॉपी करके वो दे दे। जो अस्थायी तौर पर, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, अस्थायी तौर पर डाटा को क्या करता है, डाटा को अस्थायी तौर पर डाटा को स्टोर करता है, ठीक है। वीजीए, वीडियो ग्राफिक अरे 15 पिन की ब्लू कलर की ग्राफिक कार्ड को मॉनिटर से जोड़ती है। वीजी केबल के बारे में बता रहे हैं, वीडियो ग्राफिक अरे 15 पिन की ये केबल है ना, 15 पिन की केबल है जो ब्लू कलर की होती थी, ग्राफिक कार्ड को मॉनिटर स्क्रीन से जोड़ती है। ग्राफिक कार्ड का प्रयोग सिग्नल को क्यों करते हैं पता लगेगा, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, है ना, सिग्नल की स्ट्रेंथ, मान के चलते सीपीयू से मॉनिटर की तरफ भेज रहे हैं और सिग्नल आपका इतना वीक है कि डिस्प्ले ही नहीं हो रहा, प्रिंटर पे अच्छे से प्रिंट ही नहीं आ रहा, तो ये ग्राफिक कार्ड क्या करेगा, अपने अंदर लेगा, पहले देखेगा, सिग्नल की जांच पड़ताल करेगा, सिग्नल तो लूज है तो इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा।
स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ये नहीं कि भी आपकी आगे कोई साइनोसॉइडल वेव है। हम देखते हैं हम कुछ जिन बच्चों को ज्ञान होता है ना, वो सोचते हैं कि सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, पहले सिग्नल ये आ रहा था, बहुत ही, और फिर ये इसको ऐसे, अरे ये अपने तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है ये, यहाँ तो डिजिटली डाटा चलता है 0 और 1 की फॉर्म में। स्ट्रेंथ को बढ़ाना कि भई उसको लगे कि भई ये डाटा इतना सक्षम नहीं है कि आगे जाके डिस्प्ले हो जाए। उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का मतलब है उसकी वोल्टेज को बढ़ाना। वोल्टेज प्रॉपर 0 और 1 की फॉर्म में लेके आना ताकि डिस्प्ले हो जाए। तो स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और मेंटेन क्या करके रखता है? मेंटेन करके रखता है। ये मेंटेन करके रखने का मतलब क्या होता है? सिग्नल को स्ट्रेंथ को मेंटेन कर रखता है और सिग्नल को लॉसेस मेंटेन करके रखता है और सिग्नल के लॉसेस होने से बचाता है। लॉसेस होने से कैसे बचाएगा? उसकी समझ गए? मोटी-मोटी कहानी समझ में आई आपको? एक बार फिर से सुनिए। हम क्या कर रहे हैं पता लगा? हम पीसीआई स्लॉट कर रहे हैं। पीसीआई स्लॉट मतलब पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। बाहर से कोई भी डिवाइस आपको अपनी कनेक्ट करनी है तो वहाँ कहाँ पर कनेक्ट की जाएगी? पीसीआई स्लॉट। पीसीआई स्लॉट पर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने ग्राफिक कार्ड को पढ़ा। तो ग्राफिक कार्ड क्यों यूज करते हैं? तो ग्राफिक कार्ड का हम यूज करते हैं कि सर मॉनिटर से कोई सीपीयू से डायरेक्ट हम मॉनिटर पे नहीं भेजते हैं। हम ग्राफिक कार्ड के माध्यम से भेजते हैं और उसका हमने एक स्लॉट बना रखा है, भाई यहाँ अपने ग्राफिक कार्ड को लगाएंगे। ये बात उनको बहुत अच्छे से पता होगी जो कंप्यूटर में एडिटिंग वगैरह करते हैं। आपने देखा होगा जो एडिटिंग वगैरह करते हैं तो उनको ना बहुत छोटी-छोटी चीज़ों की ना कैलकुलेशन को चाहिए उधर, बहुत छोटे-छोटे बारीक उनको काम करते हैं, एडिटिंग करनी है। तो उनका अगर सिग्नल अगर लॉस हो गया तो फिर उनको तो सारा टास्क फिर से करना पड़ेगा। इस वजह से ये ग्राफिक कार्ड होता है कि मॉनिटर पे डायरेक्ट आप आउटपुट ना भेजें, किसी कारणवश अगर खो गई तो खो गई। इस वजह से हम ग्राफिक कार्ड से गुज़ारते हैं। उसकी बहुत ही छोटी इंटरनल मेमोरी होती है जिसके अंदर हम डाटा को अस्थायी तौर पर स्टोर करते हैं और वो फोटोकॉपी रखता है और वो फोटोकॉपी अगर आगे डिस्प्ले हो गई तो वो अपने फोटोकॉपी को डिलीट कर देगा क्योंकि अपने को ये मेमोरी खाली रखनी है। अगर नहीं हो गई डिस्प्ले तो फिर से फोटोकॉपी को आगे भेजेगा। ग्राफिक कार्ड से मॉनिटर की तरफ जो केबल जाती है उसे वीजीए केबल कहते हैं, वीडियो ग्राफिक अरे, जो 15 पिन के माध्यम से मॉनिटर स्क्रीन को ग्राफिक कार्ड से जोड़ती है और ब्लू कलर की होती है। ठीक है, ये सिग्नल के स्ट्रेंथ को मेंटेन रखता है और सिग्नल लॉसेस से आपको बचाता है। ग्राफिक कार्ड कंप्लीट। नेक्स्ट है जी, उसी पीसीआई स्लॉट में हम लगाते हैं नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड एनआईसी। क्या बोलते हैं जी? हाँ, उसी पीसीआई स्लॉट में से एक स्लॉट पे हम क्या लगाते हैं? नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड लगाते हैं, एनआईसी लगाते हैं। नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? बहुत ही 1 सेकंड में आपको याद हो जाएंगे क्योंकि नेटवर्क शब्द आपको पता लग गया, इसका मतलब हम अपने कंप्यूटर में अगर नेट चलाना चाहते हैं तो नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड का यूज करेंगे। नेटवर्क नाम आ गया। तो अन्य कौन कौन से नाम हो गए? सर इसी का नाम इंटरनेट, इसी का नाम क्या हो गया? इंटरनेट कनेक्टर हो गया क्योंकि ये अपने सिस्टम से इंटरनेट को कनेक्ट करता है तो इंटरनेट कनेक्टर हो गया। सर ये अथरनेट, अथरनेट आपका पहला नेटवर्क था। अथरनेट क्या नाम है? पहला नेटवर्क का ही नाम है, मतलब नेटवर्क से रिलेटेड हो गया। फिर ये कनेक्शन कार्ड, कनेक्शन कैसे होता है? आपका और मेरा कनेक्शन किसके माध्यम से? नेट के माध्यम से। इसका मतलब ये नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड हो गया। और लेयर, लोकल एरिया नेटवर्क, ये नाम नहीं बना सर। ऊपर वाले तो चलो हमने लिंक बना दिए कि कहीं ना कहीं कनेक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नाम कैसे याद कराओगे? ये तो सर आपके नेटवर्क के जाल को बिछाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या फिर वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, डब्ल्यू बोलते हैं जिसे। तो ये तो सर नेटवर्क का जाल होता है। अरे नेटवर्क के माध्यम से क्या चलेगा? नेट ही तो चलेगा ना। तो बहुत ही छोटे से एरिया को जब कवर करना होता है तो उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। बहुत ही छोटा, जैसे मेरे घर का वाईफाई है, मेरे घर से मेरे चाचा का, मेरे इधर ताऊ जी रहते हैं परिवार में, ये मेरे परिवार के चाचा और इनका सबका नेट वाईफाई ओपन कर रखा है, चल जाता है। लेकिन जैसे ही रेंज से बाहर जाएंगे नहीं चलेंगे। तो कहने का मतलब ये कि अपने मदरबोर्ड पर जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में कनेक्शन, या फिर मदरबोर्ड से जो डिवाइसेस कनेक्टेड है, मदरबोर्ड, प्रिंटर, मदरबोर्ड से क्या सॉरी मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, उनके बीच का नेटवर्क और उनके बीच के नेटवर्क में नेट चलाना। नेट की क्या जरूरत है सर? नेट की क्या जरूरत है? अरे भाई कहीं ना कहीं सारी डिवाइसेस जब हम किसी वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं नेट का ही तो यूज होता है ना। कहने का मतलब ये है कि अपने सिस्टम के छोटा सा एक पर्टिकुलर, ये तो है नहीं कि अपना सीपीयू तो इधर है, सीपीयू ये सिस्टम यूनिट तो इधर है और 5 किलोमीटर दूर आपका कीबोर्ड है, 6 किलोमीटर दूर इधर माउस है। सब की सब आपकी एस की ही डेस्क के ऊपर है, एक ही मेज के ऊपर रखे होते हैं और वो लोकल सा एरिया होता है, लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड के नाम से रिप्रेजेंट, नेटवर्क इंटरफेरेंस। तो नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड के क्या क्या नाम हो सकते हैं वो ध्यान रखेंगे। इसी को क्या कहते हैं सर? इसी को हम कहते हैं इंटरनेट को जोड़ रहा है तो इंटरनेट कनेक्टर कहते हैं। ब्लिंक कहाँ चला गया?
इंटरनेट को जोड़ रहे हैं तो सर इसको क्या बोल देंगे, इंटरनेट कनेक्टर बोल देंगे। सर पहला नेटवर्क है तो इसको ईथरनेट नेटवर्क के कनेक्टर के नाम से जाना जाता है। इसी को किस नाम से जाना जाता है, कनेक्शन कार्ड के नाम से जाना जाता है। इसी को किसे, लोकल एरिया नेटवर्क लैन कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, किसको, नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड को। यह एक चिप, एक सिंगल चिप या चिपसेट, चिपसेट मतलब चिपों के समूह को का होता है, जिसके माध्यम से अपने कंप्यूटर में क्या चलता है भाई, जिसके माध्यम से अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चलता है। तो अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को चलाने के लिए हम उन्हीं 5 पीसीआई स्लॉट में से एक स्लॉट पे आपका एनआईसी कार्ड, एनआईसी का अन्य नाम नेटवर्क कनेक्टर, अन्य नाम इंटरनेट कनेक्टर, अन्य नाम कनेक्शन कार्ड, अन्य नाम लैन कार्ड को जोड़ते हैं, तभी अपने सिस्टम में आपका क्या चलेगा, नेट चलेगा। पहले हमने क्या जोड़ा, ग्राफिक कार्ड, वीडियो कार्ड या फिर आपका डिस्प्ले कार्ड। अब हम क्या जोड़ रहे हैं, नेटवर्क एनआईसी कार्ड को जोड़ रहे हैं। फिर कह रहा है कि एनआईसी एक फिजिकल एड्रेस होता है। जैसे समझो ये वाली बात है ना, बहुत काम की है। इसमें से रिलेटेड ना 2 क्वेश्चन आज से पहले आए। एक तो ये मैक की फुल फॉर्म आई है, क्या है मैक, ये रहा मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस या मीडियम एक्सेस कंट्रोल कंपोनेंट। एक तो ये फुल फॉर्म आई है। दूसरी ये जो शब्द है ना, डाटा लिंक लेयर, ये नेटवर्क का जब जाल पढ़ाऊंगा ना उसमें बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन ये दोनों ही क्वेश्चन पेपर में आए हैं। उससे पहले एक छोटी सी मेरी बात सुनो। जैसे आप मेरे को देखते पहचान लेते हो, बताइए मेरा नाम क्या है। अच्छा सर आपका नाम वीरकरण है, आप हमें कंप्यूटर पढ़ा, ठीक है, पहचान लिया आपने, देखते हैं। जैसे आपके पड़ोस में कोई एक बंदा रहता है और आपको, आप किसी दूसरे अनजान शहर में गए थे और वो मिल गया, अरे सुनील इधर इधर, आपने देखते पहचान, मतलब उसकी एक फेस वैल्यू है, उस फेस को देखते आप पहचान लेते हो, उसके आव भाव से, रंग रूप, उसके चाल चलन से कोई भी एक आइडेंटिटी आपने पकड़ रखी है, भाई ये सुनील, ये अमित है, ये प्रदीप है, ये सुनीता है, ये बबीता है, कोई एक नाम हो गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हर जो आप यहाँ बैठे हो, आप यहाँ बैठे हो, ऐसे मनमर्जी नहीं होती। जैसे आप घर पे छोड़ो, आपने क्या किया, कोई एक कैफे है, कैफे में जाके आपने नेट का यूज किया, है ना, आपने नेटवर्क का, और आपने कोई ऐसी कोई पोस्ट पब्लिश कर दी जो बहुत ही भड़काऊ थी, दंगे हो गए भी उस पोस्ट को, तो इसका मतलब आप तो बच के निकल जाओगे, नहीं ऐसा नहीं होता। आज के टाइम में तो चलो वो बंद कर दिए, पहले यही होता था, आधे घंटे में आप नेट सफरिंग करो, आधा घंटे में, तो उससे पहले आपका आई कार्ड लेते थे वो, आपकी आइडेंटिटी लेते थे, फोटो लेते थे, सिग्नेचर कराते थे, भी कोई भी ऐसी कोई काम अगर आपने कर दिया तो आपके कम से कम आईडी प्रूफ तो यहाँ हो। लेकिन आज के टाइम में सबके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल से आपने कोई एक ऐसी पोस्ट कर दी, भड़कीले मुद्दे हो जाए। आपने मनमर्जी आया और किसी को गाली दे दी, कोई सम्मानित कोई व्यक्ति था, आपने किसी पुराने किसी क्रांति के बारे में, क्रांतिकारी के बारे में ऐसी भड़कीली टिप्पणी कर दी, वायरल ना हो तो ना हो, अगर हो जाए तो फिर ऐसे थोड़ी ना आप बच जाओगे, नहीं बचोगे। क्यों नहीं बचोगे, आप जिस नेट के माध्यम से अपने मोबाइल फोन में नेट चला रहे हो, वो एक रजिस्टर्ड होता है। आप कहोगे मैंने तो रजिस्टर कराया नहीं, नहीं आपने नहीं करवाया, वो एक रजिस्टर्ड होता है इस एक लेयर पे, जिसे डाटा लिंक लेयर कहते हैं। डाटा लिंक लेयर मतलब एक लेयर है, नेटवर्क का एक जाल होता है जिसमें 7 प्रकार की लेयर होती है, उसमें जो डाटा आप यूज कर रहे हो, सफरिंग कर रहे हो, जितना डाटा आपने यूज किया है, जितना डाटा आपने कंज्यूम किया है, जितना डाटा आपने खर्च किया है, वो डाटा खर्च होता है एक रजिस्टर्ड नेटवर्क के, उसे बोलते हैं, उस लेयर को बोलते हैं डाटा लिंक लेयर। तो जो नेटवर्क आप चला रहे हो ना, उस पे जाके एक पर्टिकुलर आईपी नंबर एड्रेस हो जाता है, कि आप मान के चलो, मैं, मेरा गाँव है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और भट्टू हल्के में मेरा एक गाँव है, ठीक है, खावड़ा कला। तो मेरे गाँव में टावर है, मैं अपना नेट चला रहा हूँ, वो टावर से कनेक्ट है, तो उसका एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस जनरेट हो गया किस पे, डाटा लिंक लेयर पे। तो मैं ऐसे ही नहीं बच सकता। मैंने अगर कोई ऐसी पोस्ट कर दी तो सबसे पहले मेरे लोकेशन को, फतेहाबाद पूरे मतलब दिल्ली से सर्च कर रही है कोई टीम, पहले वो फतेहाबाद हरियाणा देखेगी, हरियाणा में फतेहाबाद, फतेहाबाद में भट्टू, भट्टू में आके देखा खावड़ा में एक नेटवर्क है, फिर खावड़ा के नेटवर्क में वो वहां पहुंच जाए, अब फिर जांच पड़ताल होगी, फिर भी वहां से डायरेक्शन का पता लग जाता है, पर्टिकुलर लोकेशन भी सर्च की जा सकती है आज के टाइम में तो गूगल मैप की सहायता से। कहने का मतलब ये है कि हर नेटवर्क का एक एड्रेस होता है, उसके बारे में ये मैंने सारी बातें बताई, अब इसको पढ़ना है। एनआईसी का एक फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस मतलब ऐसा नहीं कि जो फिजिकल का मतलब सर जिसको हम टच कर सकते हैं, ये सारा का सारा आपका विजुअलाइजेशन है, लेकिन एक फिजिकल एड्रेस मतलब उसकी एक आइडेंटिटी है, पहचान है। जैसे मेरे फेस से आप बता सकते हो ये वीरकन सर है, आपके फेस से मैं बता सकता हूँ ये सुनील है, प्रदीप है, पूनम है, सुमन है ना, सालू है, पालू है, जो भी है, जो भी नाम है, तो आप ये नाम बता सकते हो, जिसे मैक एड्रेस कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है भाई, मैक एड्रेस कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। यानी कि हर नेटवर्क का एक फिजिकल एड्रेस है और उसे क्या कहा जाता है, मैक एड्रेस कहा जाता है। हर एक नेटवर्क का एक फिजिकल एड्रेस है जिसे मैक एड्रेस कहा जाता है। मैक एड्रेस डाटा लिंक लेयर पर
डाटा लिंक लेयर पर एक फिजिकल एड्रेस है। पहले पढ़ लेते हैं फिर और भी बताऊंगा, बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। जिसके माध्यम से नेटवर्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसके माध्यम से नेटवर्क को आइडेंटिफाई किया जाता है। अभी तक नहीं समझ में आया, अब आ जाएगा। देखो मोबाइल, जैसे एग्जांपल के तौर पर मोबाइल फोन का एक होता है IMEI नंबर, इंटरनेट मोबाइल, ये फुल फॉर्म भी ध्यान दे लेना, जीके के तौर पर काम आ जाएगी। जैसे आपका मोबाइल फोन खो गया, आपका मोबाइल फोन खो गया, जैसे ये मेरा मोबाइल फोन है, देना मोक्षिका एक बार, ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, ये मेरा मोबाइल फ़ोन खो गया भई। मैं जाके बोला कि भई मेरा ना फ़ोन गुम हो गया। तो उन्होंने कहा अभी कौन-सी कंपनी का था आपका मोबाइल फ़ोन? मैंने कहा सैमसंग। उन्होंने कहा सैमसंग के तो बहुत सारे फ़ोन हैं। मैंने कहा जी अपना जो था वो था सिल्वर लाइट, कौन-सा कलर है ये देख लेना, इस कलर का था। मैंने बोला इस कलर के तो बहुत सारे हैं। मैंने कहा जी मेरा मोबाइल फ़ोन था A73। उन्होंने कहा A73 भी बहुत है सैमसंग के। मैंने फिर क्या कहा, मैंने अपना बिल निकाला और बिल निकाल के कहा कि मेरे मोबाइल नंबर का IMEI नंबर है। मेरा एक मोबाइल का एक IM नंबर आई, अब तो ढूँढ दोगे? तो बोला कि तब ढूँढा जाएगा जब आपने इसमें थीफ, आजकल बहुत सारे वो आते हैं ऐप जिसमें आप अपना मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाता है तो उसको रजिस्टर करना होता है। तो वो जहाँ-जहाँ आपके जिस नेटवर्क में आएगा पकड़ा जाएगा, कोई भी सिम डालें। तो क्या बताना पड़ेगा मेरे को? मेरे को बताना पड़ेगा IMEI नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, यानी कि मेरे मोबाइल फ़ोन के एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट आइडेंटिटी है, वो बतानी पड़ेगी। जिस प्रकार से मेरी आइडेंटिटी है, मैं वीरकरण हूँ, आपकी आइडेंटिटी है, आपका जो भी नाम है, ठीक उसी प्रकार से मोबाइल आपका बाइक होता है, उसके इंजन पे बाइक चोरी कर लिया, कलर-वलर करा दिया, बच जाएगा? नहीं बचेगा। बहुत ही जाँच-पड़ताल करनी पड़ेगी, तो उसके इंजन जो होता है, उस इंजन पे एक पर्टिकुलर नंबर होता है, खोद के लिखा होता है उसको, है ना? जिसको जेएस कुछ ऐसा नंबर बोलते हैं उसको, उससे पहचान हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जो नेटवर्क आप चला रहे हो, वो डाटा लिंक लेयर पर रजिस्टर्ड हो जाएगा और वो रजिस्टर करना ही क्या कहलाता है? मैक एड्रेस, उसका एक एड्रेस डिसाइड हो जाएगा जिसे मैक एड्रेस कहते हैं और वो एक आपके नेटवर्क का एक फिजिकल एड्रेस होता है जिसके माध्यम से पहचान लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से अपने नेटवर्क इंटरनेट का भी डाटा लिंक लेयर पर एक मैक एड्रेस होता है। क्या होता है? मैक एड्रेस होता है। यानी कि जो नेटवर्क आप चला रहे हो, पीसीआई के 5 स्लॉट में से आप एक नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड लगा रहे हो, वो डाटा लिंक लेयर पर एड्रेस मतलब रजिस्टर्ड होता है। जैसे आपने नेट ऑन किया, वो डाटा लिंक लेयर पर अपनी एक आइडेंटिटी को ले लेगा, पहचान बना लेगा और उसे मैक एड्रेस कहा जाता है। इसी मैक एड्रेस की फुल फॉर्म आती है। मैक की फुल फॉर्म क्या है? 2 नाम है, मीडिया याद कर लो चाहे मीडियम याद कर लो। मीडिया या मीडियम एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मीडिया या मीडिया या मीडियम एसेस कंट्रोल एड्रेस, मैक एड्रेस का। क्लियर है? समझ गए? तो पीसीआई के स्लॉट पे हमने 2 चीज पढ़ ली। पहली क्या पढ़ी? ग्राफिक कार्ड, वीडियो कार्ड या डिस्प्ले कार्ड। दूसरी चीज पढ़ी हमने नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड के अन्य नाम भी हमने देखे। एथरनेट कार्ड कनेक्टर बोल दिया, इंटरनेट कनेक्टर बोल दिया, लैन कार्ड बोल दिया, नेटवर्क को जोड़ रहा है नेटवर्क कार्ड, वो कनेक्शन कार्ड बोल दिया, जो भी है। फिर हमने देखा कि ये डाटा लिंक लेयर पर रजिस्टर्ड होता है, इसका एक पर्टिकुलर मैक एड्रेस होता है। ये मैक एड्रेस ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अपने मोबाइल फोन का एक फिजिकल IMEI नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर होता है, उससे आप अपने नेटवर्क को पहचान सकते हो। और मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया या मीडियम एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। क्लियर है? नेक्स्ट है जी आपका साउंड कार्ड और आपका कौन सा? टीवी ट्यूनर कार्ड। बहुत ही सिंपल है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। साउंड कार्ड आपका इंटरनली भी होता है और आपका एक्सटर्नली भी होता है। इंटरनली भी होता है, एक्सटर्नली भी होता है। और इसी साउंड कार्ड के सहारे आप वीडियो ऑडियो को इन भी कर सकते हो और आउट भी कर सकते हो। जैसे जैसे सुनो, आप अपनी ईयरफोन का यूज करते हो, ईयरफोन का यूज करते हो या फिर आप ईयरबड का यूज करते हो, है ना? तो आवाज जा भी उसी से रही है और कानों में आ भी उसी से रही है, एक ही फोन। आप कहोगे सर उसमें तो दो दो चीजें, एक माइक और एक स्पीकर है। बिल्कुल सही है। आप अपनी मोबाइल, जब आप अपनी ईयरफोन का यूज करते हो, हालांकि ये जो मेरा है वो वन वे है, मैं बोल रहा हूँ आपको सुन रहा है। अगर ये टू वे होता तो कैसे होता? इसी से जा रही होती है आवाज और इसका यहाँ से सुन रहा होता और एक कनेक्शन मेरे ऊपर की तरफ आ जाता, वापिस आ भी रही होती। तो साउंड कार्ड का प्रयोग जो कंप्यूटर में करते हैं, वो करते हैं, यह एक चिपसेट के तौर पर होता है, चिप का एक समूह होता है जिसके माध्यम से साउंड को इन तथा आउट दोनों किया जा सकता है। साउंड को अंदर भी भेजा जा सकता है और उसी से साउंड को बाहर। यानी आपने हेडफोन लगाया, आप किसी से अपने उससे कनेक्ट कर लिया लीड से, साउंड कार्ड की 3.4 का जैक होता है, उस पे कनेक्ट कर लिया। आपने बोला, आप वीडियो कॉल कर रखी है जूम पे आपने, है ना? आप कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आप बोल रहे हो तो अगले को सुन रहा है और वो बोल रहा है तो आपको सुन रहे हो। तो एक ही हेडफोन के किससे? साउंड कार्ड के माध्यम से। साउंड कार्ड कहाँ लगेगा? पीसीआई स्लॉट।
पेरिफेरियल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड के 5 स्लॉट में एक जगह पे जाके लग जाएगा, जिससे साउंड इन भी होगी और आउट भी होगी। कह रहे हैं कि साउंड कार्ड मदरबोर्ड पे इंटरनली व एक्सटर्नली दोनों प्रकार से होता है। इंटरनली भी हो जाता है और एक्सटर्नली बाहर से कनेक्ट इंटरनली भी आ जाता है और एक्सटर्नली बाहर से कोई बढ़िया क्वालिटी का जोड़ लो, एक्सटर्नली भी जुड़ जाएगा। दोनों प्रकार के कनेक्शन दिए जाते हैं। यह है पीसीआई के 5 स्लॉट में से एक स्लॉट पे कनेक्ट किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है जी टीवी ट्यूनर कार्ड। उन्हीं पीसीआई के 5 स्लॉट में एक स्लॉट होता है। टीवी ट्यूनर कार्ड को भी आप लगा सकते हो। यह अपने मॉनिटर स्क्रीन को, अपने मॉनिटर स्क्रीन ऐसे ही नहीं कि आप अपने टीवी चला के बैठ जाओ जी प्लस, हाँ नेट के थ्रू आप यूट्यूब के माध्यम से या कोई वेबसाइट के माध्यम से तो देख सकते हो, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप चाहते हो कि भी जैसे आप रिमोट के माध्यम से टीवी के चैनल बदलते हो उस प्रकार से बदलने हैं, तो आपको मॉनिटर स्क्रीन को टीवी के तौर पर प्रयोग करना चाहते हो तो मदरबोर्ड पर पीसीआई में पीसीआई स्लॉट में आपको क्या लगाना पड़ेगा? टीवी ट्यूनर कार्ड। ट्यूनर टोन टीवी की टोन पकड़ने के लिए टीवी ट्यूनर कार्ड लगाना पड़ेगा, तभी आपकी मॉनिटर स्क्रीन आपकी एज पर टीवी स्क्रीन के तौर पर प्रयोग हो पाएगी। क्लियर है भाई? तो आज क्लास थोड़ी सी छोटी बनेगी क्योंकि मैं कोई काम कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, इस वजह से मेरे को थोड़ा सा जाना पड़ेगा। 2-3 बार कॉल आ गई। मोटा मोटा आपको मैंने पढ़ा दिया है, समझ में आ गया होगा। हालांकि इसके बाद मेरे को एक स्लाइड और खोल के और उसमें आपको जो बचे हुए कंपोनेंट थे उनको बताना था, लेकिन उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब देखो फिर से कॉल आ गई। हमने क्या देखा आज की इस क्लास में? हमने देखा कि इसमें से कौन सी चीज को उठाया हमने। सबसे पहले हमने उठाया किसको? हमने उठाया आईडी कनेक्टर को। हमने किसको उठाया? आईडी कनेक्टर को उठाया। हमने किसको उठाया? पीसीआई स्लॉट को उठाया, है ना। आईडी कनेक्टर में हमने देखा कि जो बाहर से आपके हार्ड डिस्क या सीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क या आपको सीडी जोड़नी हो तो वो वही आईडी कनेक्टर पे आके जुड़ेगी। वहां पर 2 स्लॉट आपके इनटी और ड्राइव कर रहे हैं, उनको ड्राइव करना मतलब डाटा लिख रहे हैं और डाटा यूज कर रहे हैं। फिर आपको अगर बाहर से कोई एक्स्ट्रा डिवाइस बाहर से कोई जोड़ी जाती है उसे क्या बोलते हैं? पेरिफेरियल डिवाइस बोलते हैं। वो 3 कैटेगरी है, इनपुट, स्टोरेज और आउटपुट। चाहे आपकी कीबोर्ड हो, माउस हो, प्रिंटर हो, मॉनिटर हो, कोई भी डिवाइस हो, वो पेरिफेरियल की कैटेगरी में आती है। तो पेरिफेरियल की कैटेगरी मतलब बाहर से आके जुड़ती है, बाहर से आके जो अपने सिस्टम यूनिट से मदरबोर्ड पे आके कनेक्ट होगी, जिस स्थान पे कनेक्ट होगी वो पोर्ट कहलाएगा। लेकिन बाहर से आई है, बाहर से जुड़ी है, अपने इंटरनली तो ऑन बोर्ड तो नहीं है। वो ऑन बोर्ड का मतलब अपने मदरबोर्ड पे तो नहीं था वो कनेक्शन तो हमने बाहर से लिया है। इसका मतलब वो आपकी पेरिफेरियल में आएगी। तो पेरिफेरियल में हमने कुछ डिवाइसेस बाहर से जोड़ेंगे, तो वो कहाँ जोड़ेंगे? इन्हीं पीसीआई के 5 स्लॉट पे जोड़ेंगे। सबसे पहले हमने नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड को, ग्राफिक कार्ड को जोड़ा, जिसे वीडियो कार्ड और डिस्प्ले कार्ड भी कहा गया। उसकी सीपीयू की डायरेक्ट आउटपुट आपके मॉनिटर पे नहीं जाएगी, किस पे जाएगी? ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड की इंटरनल मेमोरी होती है, छोटी सी होती है, जिसके अंदर परमानेंट डाटा स्टोर नहीं होता, अस्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है ताकि आपका सिग्नल लॉस ना हो। और दूसरी बात, कोई अगर मान के चलो कि भी कोई फॉल्ट आ जाता है, सीपीयू से डायरेक्ट आप मॉनिटर पे भेजते, कोई भी फॉल्ट आ जाता तो सिग्नल लॉस हो जाता। इस वजह से वो एक प्रकार का बैकअप है। फोटोकॉपी रख लेगा, भेज देगा, पहुंच गई तो ठीक है, डिलीट कर देगा, नहीं तो फिर से फोटोकॉपी को आगे भेज देगा। 15 पिन के माध्यम से वीजीए केबल, वीडियो ग्राफिक केबल के माध्यम से आपका मॉनिटर स्क्रीन ग्राफिक कार्ड से जुड़ा होता है। फिर आपने नेटवर्क इंटरफ्रेंस कार्ड देखा, जिसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, जिसे मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं, जो डाटा लिंक लेयर पर एड्रेस होता है। फिर आपका साउंड कार्ड और टीवी साउंड कार्ड आपका इन और आउट दोनों के काम आता है, इंटरनली व एक्सटर्नली हो सकता है। और आपका टीवी ट्यूनर कार्ड मॉनिटर स्क्रीन को एज पर टीवी के तौर पर प्रयोग करना चाहते हो तो टीवी को लगाना पड़ेगा। ठीक है। अगली क्लास में हम देखेंगे एजीपी स्लॉट कुछ नहीं है, बहुत ही 1 सेकंड का। सीमोस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड बैटरी बैकअप को अच्छे से देखेंगे। एक यूपीआई होता है, यूपीएस होता है, यूपीआई नहीं यूपीएस, एंड इंटरप्टेड पावर सप्लाई, उसको देखेंगे। और ये पढ़ेंगे, ये आ जाएंगे सारे के सारे पोर्ट्स में, इनको पढ़ा दूंगा। पोर्ट्स और बसेस के बाद में फिर ये अपना पहला चैप्टर कंप्लीट। क्लियर है भाई? तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। क्लास के बाद पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेना और इस क्लास से रिलेटेड जो प्रैक्टिस की क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको लगाना आपके लिए कंपलसरी है, अदरवाइज इस क्लास का कोई फायदा नहीं है। क्लास कैसी थी कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।